हर हर महादेव. काय प्रश्न तुमचे? आमचा प्रश्न आहे की सध्याच्या पिढीनं आध्यात्मिक आणि अध्यात्म हे कोणत्या पद्धतीनं केलं पाहिजे, याचं मार्गदर्शन तुम्ही आम्हाला सांगा. आध्यात्मिक कोणत्या पद्धतीने चालू केलं पाहिजे, बरोबर ना? हां. आध्यात्मिक कोणत्या पद्धतीने चालू केलं पाहिजे म्हणजे पहिले आध्यात्मिकता काय आहे हे समजून घ्यायचं, बरोबर की नाही? बरोबर. आध्यात्मिकताचा असली अर्थ असा आहे स्वयं का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना ही आध्यात्मिकता कहलाती है, बरोबर की नहीं? आत्मा का अनुभूति करना, बरोबर की नहीं? और अपने आप को जानने का मार्ग ही आध्यात्मिकता बोला जा सकता है, बरोबर की नहीं? और उसको आध्यात्मिकता के मीन्स तो अर्थ तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से. या पूजा पाठ करना हो तो गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए जो भी भक्ति भाव से आप जो भी कार्य करोगे उसे आध्यात्मिकता कहलाता है. लेकिन असली आध्यात्मिकता का नाम है या मतलब ये होता है कि स्वयं में अध्ययन करना, यानी अपने आप में अध्ययन करना, बरोबर ही नहीं? तो ऐसा भी बोला जाता है ईश्वर प्राप्ति करना. ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर सकते एक्चुअली, उस स्थिति को घटित करना, एक ईश्वरीय तत्व को जागरूक करना अपने आप में, और ईश्वरीय उस चेतना में खुद को घटित करना, बरोबर नहीं? ये परम तत्व को अपनी प्राप्ति करना ही, या ऐसा बोला जा सकता है, या अपने आप को ये अपने बोला जाता है ना, ये नर ही नारायण है, जीव ही शिव है. शिव और हमसे अलग नहीं है, सिर्फ एक स्थिति है, उस स्थिति को उपलब्ध होना या अपने आप को उस स्थिति में परिवर्तित करना ही आध्यात्मिकता बोला जा सकता है. इसे हर कोई करना ही चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ये आध्यात्मिक मार्ग पर, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अपने आप को जानने का मार्ग ही आध्यात्मिकता कहलाती है. और आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. और आपका भी कोई प्रश्न है तो आध्यात्मिकता कोई भी कर सकता है, इसका ऐसा कोई नहीं कि कोई ऊंच नीच, कोई जाति भेद भाव ऐसा कोई नहीं होता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हर मनुष्य में मनुष्य जीव को, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिया हुआ है, और समान सब अवयव में जो भी जो शरीर में है हर एक इंसान में समान रूप से है. खाली कैसा है कि हम लोग अपने आप को जानने के जो प्रयास कुछ लोग नहीं करते, तो वो करना चाहिए, सही कि नहीं? सही है. अगर ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं अपने गुरु बनाएंगे या कुछ चीज़ें करेंगे करके, देखो जो आध्यात्मिक पथ पर नया नया चलना चाहता है तो ठीक है, आप गुरु बनाओ, गुरु का मार्गदर्शन कर अवलंबन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात, देखो ऐसा आजकल लोग ऐसा है, गुरु बना या हो गए सब गुरु की कृपा से, गुरु आपकी कृपा से चल रहा है, ऐसा नहीं होता ना. आप अपने आप को सिद्ध करो, अपने आप को स्वयं सिद्ध बनाने की कोशिश करना चाहिए, बराबर नहीं? स्वयं में उस एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हम लोग खाली भक्त बने रहना चाहिए, सही कि नहीं? सही. हाँ, गुरु कृपा तो होता ही है, गुरु के सानिध्य अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बराबर नहीं? हर कोई जिसका भागीदार नहीं हो सकता है ना, गुरु कृपा सब पर नहीं हो पाता है. अगर प्रारब्ध कर्म से अगर आप लोगों को मिलता है तो आप उसको जीवन में उतारो, बराबर नहीं? खाली हम सत्संग सुना या पूजा पाठ कोई कर रहा था, हम जाके रुका, जो भी अगर पूजा पाठ भी अगर करते हैं तो जब तक वो जमीन पर सही नहीं उतारते, बराबर नहीं? कोई सत्संग हमने सुन लिया, तो जब तक हम लोग उसको अवगत नहीं करेंगे, सिद्धांत पर हम नहीं चलेंगे, तब तक आपको आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना नहीं होगा. फिर क्या सब छल हो जाता है ना, फिर दिखावा हो जाता है.
बराबर कि नहीं। इसलिए ईमानदारी ईमानदारी आध्यात्मिकता में देखिए ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर ईमानदार नहीं है आप कोई भी किसी भी इसमें स्टेज में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। कोई भी काम करो ईमानदारी के बिना काम नहीं होगा। बाकी जो भी देखो आप जो भी अगर चालाकी करके कुछ चीज़ें भी कर लोगे तो वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। तो धन भी आप भी कमाते हो अगर कोई कुछ काम करके, अगर तो ऐसा कुछ भी काम करके कुछ काम करके भी आप धन तो कमा लोगे, मगर उस धन से आप सुख को नहीं खरीद सकते। वो तो बराबर कि नहीं। जो सही मार्ग से दो धन आता है वो सुख प्रदान करता है, समझ कि नहीं। अगर किसी को अगर कुटिलता से या किसी को अगर अपन क्या फंसा के समझो या लुभा के अगर कोई चीज़ हम लोग हासिल कर लेते हैं, मतलब ठीक है उस चीज़ हासिल कर पाओगे मगर उसे आप सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए है ईमानदारी ही मुक्ति, उसके बिना